नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का ITI अंडर 24/7 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। और आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि क्या पावर ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अंतर है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, क्या अंतर होता है। व्हाट इज द पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, क्या अंतर है भाई बताइए। तो पावर ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो 33 kV से ऊपर, 765 kV से ऊपर, 400 kV से ऊपर, 220 kV से ऊपर, 132 kV से ऊपर या 110 kV बोल दे, या फिर क्या बोल दे आपका 66 kV या 33 kV से ऊपर जितने भी ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। यानी कि जो 33 kV से ऊपर जो भी यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं बेटा पावर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं बेटा कि जो 33 kV से कम हो और 11 kV से क्या हो, 33 kV से कम हो, यानी कि कितने आ जाएगा 11 kV हो जाएगा, 6.6 kV आ जाएगा, 3.3 kV आ जाएगा। इसके अलावा बेटा आपका 415 वोल्ट या फिर आप जो घर पे यूज करते हैं या घरेलू जो हम लोग डोमेस्टिक यूज करते हैं वह कितना जाता है 220 वोल्ट हो जाता है। तो अगला जो है कि पावर ट्रांसफार्मर में और क्या अंतर है सर जी। तो पावर ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं, ये इससे हम क्या करते हैं बेटा स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। किसको, पावर ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन केवल करते हैं, ना कि स्टेप अप करते हैं। फिर चलिए अगला बताते हैं आपको। अगला है पावर ट्रांसफार्मर। इसका यूज हम करते हैं बेटा किसमें, ट्रांसमिशन और रिसीविंग में करते हैं। यानी कि जो आपके ट्रांसमिशन लाइन वगैरह आती है, जो आप कह सकते हो कि संचरण लाइन जो होती हैं उसमें हम यूज करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज केवल डिस्ट्रीब्यूशन में ही करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन में ही करते हैं। और ये रहा देखो डिस्ट्रीब्यूशन का अंतिम, यानी कि आपके गाँव में, आपके बाजार में, आपके घर के आसपास कहीं न कहीं आप लोगों ने इसको देखा होगा। तो ये आपका वितरण ट्रांसफार्मर का अंतिम पार्ट होता है। क्यों हम इसको लास्ट में लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें लोड फ्लक्चुएशन होता है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। इसमें पावर ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन का मान जो होता है बेटा बहुत कम होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लोड फ्लक्चुएशन का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा आपको जो कंपनी वगैरह कहीं भी अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए इस कंपनी में आपने ट्रांसफार्मर कौन सा लगाया है, आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। और इस ट्रांसफार्मर में बेटा मान लीजिए आपको अंदर जो कंपनी में कभी एक मोटर चल रहा है, कभी दूसरा मोटर चल रहा है, क्योंकि लोड का वेरिएशन जो होता है कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम ज़्यादा कभी ज़्यादा होता रहता है। तो इसलिए बेटा हम लोड फ्लक्चुएशन का हम यूज करते हैं किसमें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। इसके अलावा बेटा आप पावर ट्रांसफार्मर में एक और चीज़ है, क्या बेटा, फिक्स्ड कॉपर लॉस और आयरन लॉस होता है। यानी कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसमें बेटा आपका क्या होता है कि फिक्स्ड कॉपर लॉस और आयरन लॉस होता है। इधर क्या होता है बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, फिक्स्ड आयरन लॉस होता है और वेरिएबल कॉपर लॉस होता है। यानी कि जिसे बोलते हैं बेटा चल कॉपर लॉस, यानी कि चल मतलब आगे मतलब कि जो लॉसेस जो आपकी हानियाँ होती है ना, कि हम कहते हैं चल पे एक चल होता है एक स्थिर होता है। तो चल वेरिएबल कॉपर लॉसेस मतलब चलने वाला, यानी कि I²R, यानी करंट पे, यानी कि ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है, कम ज़्यादा तो उसके पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो पावर ट्रांसफार्मर आप बताएंगे बेटा कि जो होता है फिक्स कॉपर लॉस होता है और आयरन लॉस दोनों फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिक्स्ड आयरन लॉस और वेरिएबल कॉपर लॉस होता है। अगले कॉन्सेप्ट में क्या समझेंगे हम, अगला है कि पावर ट्रांसफार्मर में आपका ऑलवेज ऑपरेट एट फुल लोड, यानी कि यह आपका हम इसको फुल लोड पे यूज करते हैं, लगभग 90% से लेकर 100% लोड पर हम इसको यूज करते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा इसका हम ऑपरेट करते हैं लो लोड के लिए। किसके लिए, लो लोड के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। फिर आ जाइए अगला है साथियों कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ऑलवेज ऑपरेट 90% 100% फुल लोड। ये तो हो गया ना। अच्छा हाँ सुनो, पावर ट्रांसफार्मर को जो यूज होता है, अगला रुक के पीछे देखता हूँ, 1 मिनट, सुनो बेटा, पावर ट्रांसफार्मर जो यूज करते हैं कितने करते हैं 90% पे, 1 मिनट, 90% और
100% लोड पे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी चर्चा हो रही थी, यह करते हैं हम 50 से 70% लोड रेट पे। यानी आप कह सकते हो कि पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वह क्या होता है बेटा आपका 90%, यानी कि 90 से 100% लोड पे होता है, यानी कि ये ऑपरेट करता है फुल लोड पे। और डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है वह क्या होता है बेटा ऑपरेट करता है लो लोड पे, और ये जो इसकी मान होता है यानी जो लोडेड होता है वह 50 से 70% पे डिस्ट्रीब्यूशन लोड का मान होता है। अगला पॉइंट आइए, ये देखिए पावर ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है बेटा वह क्या होती है 100% होती है। किस पे होती है? फुल लोड पे होती है। लेकिन वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अगर बात करते हैं, इसकी इफिशियंसी 100% होती है। कब? इसकी इफिशियंसी कितनी होती है 50 से 70% के लोडेड पे इसकी इफिशियंसी 100% होती है। वह फुल लोड पे इफिशियंसी आपको 100% दे देगा। यानी कि इफिशियंसी मतलब होता है बेटा दक्षता उसकी जो होती है कि यह कितने देर तक चल सकता है। और सुनिए, पावर ट्रांसफार्मर बेटा फ्लक्स डेंसिटी यानी कि फ्लक्स घनत्व का मान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में फ्लक्स घनत्व का मान क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा बेटा आप देख सकते हो कि पावर ट्रांसफार्मर जो होता है जिसमें हम टेप चेंजर का प्रयोग नहीं करते हैं। अब टेप चेंजर का प्रयोग करते हैं बेटा वोल्टेज के मान को बराबर या कम ज़्यादा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं टेप चेंजर का। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम टेप चेंजर का यूज करते हैं। इसके अलावा बेटा आप कहता है कि पावर ट्रांसफार्मर की साइज बहुत बड़ी होती है। अगर आपने देखा होगा कि पावर ट्रांसफार्मर बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की साइज क्या होती है? छोटे होते हैं। इसके अलावा बेटा आप कहता है कि पावर ट्रांसफार्मर का जो कास्ट होता है यानी कि ये कितना महंगा होता है, तो लगभग ये बेटा 15 गुना महंगा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तुलना में। उसके अलावा बेटा आप कर सकते हो कि पावर ट्रांसफार्मर में जो हम कनेक्शन करते हैं वह कैसे करते हैं? तो स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू डेल्टा में करते हैं। लेकिन आपका बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है डेल्टा टू स्टार कनेक्शन होता है। यानी कि जो आपके गांव में जो मिलता है, जो घर की सप्लाई होती है, जो आपके बाजार वगैरह में जो आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, जो आपके जहाँ से आप एक तरह से कह सकते हैं जहाँ से हम यूज करना शुरू करते हैं यानी लेना शुरू करते हैं वो डेल्टा टू स्टार में होता है। इसके अलावा और बेटा कुछ बस इतना ही आपको जानकारी देनी थी कि ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या क्या अंतर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको बहुत पसंद आ जाएगी तो शेयर कर दीजिएगा भाई। और बहुत अगर आपको लगे कि हाँ नहीं हमको कमेंट करना चाहिए, ऐसे मज़ेदार वीडियो देखना चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये हम लोगों ने हमने क्या पढ़ा बेटा, बेसिक जो ट्रांसफार्मर होता है यानी कि जो ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफार्मर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इन ट्रांसफार्मर के बारे में बेटा हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने बताया। तो बस ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ जानने के लिए और हमसे कंपटीशन जो आपके ITI का वगैरह जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो लेकर कॉन्सेप्ट। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।